युवा नेता एवं कौमी तंजीम यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यासिर हसनात के निवास पर हुई बैठक। इस बैठक में उत्तर से भविष्य को लेकर चर्चा हुई। आप सभी जानते हैं कि इस समय 9 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किया है। उत्तर में घमासान ज्यादा हो गया है। ऐसे में जनता और कार्यकर्ता असमंजस में है, क्या करे क्या ना करे। ऐसे में युवा यासिर हसनात ने जनता एवं कार्यकर्ताओं से विनम्र अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी वक्त खामोशी अख्तियार करने का है। आगामी 3 तारीख को थोड़ी स्थिति साफ हो जाएगी, फिर एक नया माहौल बनेगा, फिर जनता फैसला लेगी कि उसे इस बार क्या करना है। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि लोकतंत्र के अंदर अपना अधिकार रखने का सभी को अधिकार होता है और चुनाव लड़ने का भी आम आदमी का अधिकार है। भोपाल का इतिहास रहा है कि कई बड़े लीडरों ने निर्दलीय ही लड़ाई लड़ी, बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। फिर कुछ इतिहास के झरोखों से ऐसे ही हालात सामने आ गए हैं। दूसरी ओर उत्तर भोपाल एक समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। न फ्लाईओवर है, न अस्पतालों की हालत सही है, न खेलने के लिए पार्क या खेल मैदान है, तो और अभी तक किसी ने घोषणा पत्र भी नहीं जारी किया है कि हम उत्तर भोपाल की दिशा दशा कैसे बदलेंगे। बहरहाल युवा यासिर हसनात ने जनता एवं समस्त कार्यकर्ताओं से धैर्य बरतने के लिए कहा है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जैसा कि हम जानते हैं 20 दिन बाद मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और हम पूरी उम्मीद और पूरी ख्वाहिश और पूरी ताकत से इस बात के लिए हम सभी लगेंगे कि कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बने। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं अपने अपने इलाके के, अपने अपने क्षेत्र के वो लोग हैं। यहाँ हमने भीड़ नहीं बुलाई है, यहाँ सारे वो लोग बैठे हैं जो कम से कम 100 से 150 लोगों को या उनके वोट को कन्वर्ट कराने की अपने अपने इलाके में ताकत रखते हैं। और जिस तरह से मैं फिक्रमंद हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह, मैं जानता हूँ ये सब भी उतने ही फिक्रमंद हैं कि कुछ हालात इस तरह के हैं कि हम सभी को उस पर बैठ के और तबसरा और बातचीत करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस का टिकट भोपाल में डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से कई हमारे कांग्रेस के साथी इस बात के लिए तैयार हैं कि वो भी मैदान में उतरेंगे। मेरा मानना है कि हक सभी का होता है टिकट मांगने का। जितने लोगों ने भी पिछले 20 साल 30 साल किसी भी रूप में किसी भी तरीके से कांग्रेस के लिए मेहनत की है, वो सभी कहीं ना कहीं टिकट मांगने के हकदार होते हैं। अब इस वक्त हालात ये हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है। कई हमारे कांग्रेस के साथी, कुछ हमारे सीनियर, कुछ हमारे जूनियर फॉर्म लेके इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह मैं ये ना मानते हुए कि बीजेपी का इस वक्त एक कमज़ोर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है और उनको जाना होगा। कुछ तो हमारे सीनियर हैं जो इस वक्त फॉर्म लेकर मैदान में हैं, कुछ हमारे जूनियर हैं, कुछ यंग लोग भी हैं जिन्होंने आज फॉर्म भरा है, वो भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। जब हमने उनसे बात की कि भाई अब आगे क्या इरादा है, कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है, आप लोग किस ट्रैक पे काम करना चाहते हैं, तो उनका मुझसे ये कहना था कि यासिर भाई, कांग्रेस का अगर हम उत्तर भोपाल का या भोपाल का इतिहास उठा के देखें तो मौजूदा जो विधायक हैं हमारे जनाब आरिफ अकील साहब, मेरे वालिद हसनात सिद्दीकी साहब, दूसरे जो विधायक हैं हमारे आरिफ मसूद साहब, इन सभी ने अपना पहला इलेक्शन निर्दलीय लड़ा। जो बातें हैं ये सब बेईमानी है। जो 3 के बाद मैदान में होगा उसको मैदान में माना जाएगा। जो 5 को 6 को 7 को मैदान में होगा उसको मैदान में माना जाएगा। जो आज अपने आप को कैंडिडेट कह रहे हैं, उनमें से किसी को कैंडिडेट
तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो मुझे 5 और 6 और 7 तारीख को मैदान में ना दिखे। अब हालात ये हैं कि कांग्रेस के 4 टिकट आज बदल दिए गए। तो कई लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या टिकट भी बदल सकता है? मैं कहता हूं भाई मुझे नहीं पता, ना मैं दावेदार हूं और ना इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूं। कुछ लोग इस पशुपेश में हैं कि गैर लीडर्स भी फॉलो करने की राह देख रहे हैं कि उनको भी लगता है कि शायद हम भी इस बार अगर इलेक्शन लड़ जाएं तो हो सकता है पार्टी अगली बार हमें टिकट दे दे और हम भी विधायक बने। आज की परिस्थितियों में करना ठीक होगा क्या? देखिए, सियासत है, ठीक और गलत सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए गलत है। तो किसी दूसरे के एक्शन पे मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता कि जिसने जो किया वो सही या गलत। मेरा तो फिर वही कहना है कि मेरी बॉटम लाइन ये है कि अभी कोई किसी के साथ पार्टी ना बने, ठीक है। जो फैसला होगा वो 5 के बाद होगा। कौन उस वक्त मैदान में होगा, तो किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन बैठेगा, कौन मना लिया जाएगा, ठीक है, वो सब उसके बाद ही होगा। तभी चीजें आगे की डिसाइड होंगी। तो हम खामोशी इख्तियार करें अगले 10 दिन, किसी से बुराई ना लें।